हरिओम। जय जय काली, जय जय तारा, जय जय बामा। तो भक्त लोगों के प्रश्न के बाद इस बार चैत्र नवरात्रि की विधान कैसा होगा, क्या होगा, उसी के कुछ बातें। इस बार चैत्र नवरात्र पंचांग के अनुसार 19 मार्च को प्रारंभ हो रहा है। अमावस्या प्रातः 6:52 तक अमावस्या का पूर्णतम भोग है। उसके बाद प्रतिपदा का तिथि प्रारंभ होगा। 20 मार्च 4:52 तक यह समय शुभ मुहूर्त रहेगा। उदया शास्त्रों में मनुस्मृति या वर्णमाला संहिता के अनुसार उदयात उदयावारम उदयात उदया तिथि, जिस समय उदय के समय में तिथि भोग करता है उसी को ही प्राधान्य माना जाता है। तो आप लोग चैत्र नवरात्र का प्रारंभ 19 मार्च को ही होगा। 19 मार्च को सुबह आप लोग स्नान वगैरह करते हुए कलश स्थापन का विशेष मुहूर्त है। सुबह 6:52 से लेकर 7:43 तक रहेगी। और जो लोग प्रातः के समय में अगर घट स्थापन ना कर सके तो उन लोग के लिए अभिजीत, जो हमारा 27वां नक्षत्र जो होता है उसी में अभिजीत बोल के एक शुभ मुहूर्त रहता है। उसी मुहूर्त में आप 12:05 से लेकर 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त में आप लोग कलश स्थापन कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार विधिवत स्थापित वगैरह करने के साथ आप लोग पंचशस्य वगैरह, जो गेहूँ जौ वगैरह जैसे ज्वारा निकाला जाता है, और दीप का प्रज्वलित करते हुए भगवती को करुणापूर्ण भाव से आप लोग ध्यान, स्तुति और प्रार्थना कीजिए। नवरात्रि के दिन प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हुए स्वच्छ वस्त्र धारण करते हुए पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करके लाल वस्त्र बिछाए। इसके पश्चात माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। जिन लोगों के पास मूर्ति है उन लोग मूर्ति को ही पूजन कीजिए, नहीं तो जिन लोगों के पास अगर तस्वीर वगैरह है उन लोग तस्वीर को ही कीजिए। अब एक मिट्टी के पात्र में स्वच्छ मिट्टी भरकर उसमें जो बोए, और ये जो समृद्धि और उन्नति के प्रतीक माना जाता है। जैसे लोग जानते हैं कि नहीं, जैसे नवरात्रि में जो उगारा जाता है उसी जो को अगर कोई चांदी के ताबीज में भरकर अगर गले में धारण करे तो माँ अपराजिता का अपूर्ण पूर्णतम कृपा प्राप्त होता है। नारियल वगैरह कलश में स्थापन करते हुए एक जैसे लकड़ी का कोई अगर पाटा वगैरह है तो उसी के ऊपर स्थापन करने से बहुत अच्छा माना जाता है। कोई लोग तंत्र के अनुसार जैसे तिल का तेल या कैस्ट्रोल ऑयल जो होता है उसी को भी जलाते हैं, नहीं तो घी का दीप स्थापन सबसे अच्छा माना गया है। आप लोग घी का ही दीप स्थापन कीजिए और देवी की चौकी के समीप माँ की मूर्ति को स्थापना करते हुए अखंड ज्योत की प्रज्वलित करें, जो पूरे 9 दिन तक निरंतर जलती रहेगी। अखंड ज्योत की संभव ना हो तो प्रतिदिन पूजा के समय में दिया प्रज्वलित करें। अगर अखंड ज्योत अगर जले तो उससे सब कुछ शुभ माना जाता है। एक बात इस बार मैं वीडियो में यही बताना चाहता हूँ, किसी के घर में अगर 45 दिन से अगर ज़्यादा अगर अखंड ज्योत का प्रज्वलित हो गया तो आप लोग जान लीजिए उसी में त्राटक बोल के एक सिद्धि शक्ति होती है। जैसे सिद्ध कुंजिका में लिखा गया है, मारणं मोहनं विश्वम स्तंभनोच्चाटनादिकम, ये जो उच्चाटन और स्तंभन 2 विद्या सिद्ध हो जाता है। ये आप लोग कभी रुद्रयामल तंत्र वगैरह उठाकर देखिए, उसमें प्रारंभिक बात से मैंने विस्तार रूप से बताया गया है। और पूजन के समय में रुद्राक्ष की माला या स्फटिक की माला या मूंगा की माला में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र को श्रद्धापूर्वक आप 1 माला, 5 माला, 11 माला, 51 माला, 21 माला, जितना भी हो रहा है संभव आप जाप कीजिए। निरंतर अगर कोई साधक वगैरह है तो आप लोग अगर हवन कर सकते हैं। चामुंडा मंत्र का अगर नवरात्रि के दिवस में अगर हवन करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्त होती है। और आप लोग सप्तशती का, दुर्गा सप्तशती का जो अगर ना हो सके भी तो आप कोशिश कीजिए कि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का निसंदेह पाठ कीजिए। और दुर्गा सप्तशती का पाठ
भगवती जगदम्बा की कृपा प्राप्त करने के लिए ये इससे बड़ा अध्ययन और इससे बड़ा साधन और कुछ नहीं है। और घर में और खुद के ज़िंदगी में नकारात्मक ऊर्जा और शत्रु की बाधा को निकालने के लिए सप्तशती का पाठ करना बेहद ज़रूरी है। अगर जो लोग सप्तशती दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप लोग ना कर सके तो आप लोग सिद्धकुंजी का स्तोत्र जो है, सिद्धकुंजी का स्तोत्र को निरंतर 11 बार 9 दिन में हर रोज़ 11 बार आपको उसको पाठ करना है। देवी कवच का पाठ कीजिए, अर्गला स्तोत्र और किलक का पाठ कीजिए। रात्रि सूक्त अगर ना हो तो देवी अथर्व शीर्षका मंत्र का भी पाठ कीजिए और चामुंडा मंत्र का हवन कीजिए। और हवन जो होता है, अगर कोई बंदा अगर कांडा में अगर हवन करे, कांडा किसको कहते हैं? जो गोबर में, गाय का गोबर में जो बनता है उसको कांडा कहते हैं। लकड़ी से भी उत्तम माना गया है कांडा के साथ कपूर मिलाकर कोई तिल, जौ और शहद और अखंडित जो चावल रहता है, बिना खंडित हुए जो चावल रहता है उसको मिलाकर, उसके साथ थोड़ा मिश्री मिलाकर अगर हवन करेगा चामुंडा मंत्र में तो उसको भगवती का सान्निध्य प्राप्त होता है। और आप लोग नवरात्रि एक माने सुंदर से शुभ मुहूर्त माना गया है। नवरात्रि में बहुत साधक के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग साधना कीजिए, सिद्धि कीजिए। माँ तो करुणामयी है। भगवती को निरंतर उसका कृपा और प्राप्त करने के लिए भगवती का निसंदेह हर मंत्र का जाप करना चाहिए। और यही भी विशेष ध्यान रखिए, नवरात्रि के दिवस में आप लोग कोई अगर हनुमान जी का पूजन करता है तो हनुमान चालीसा का भी निरंतर पाठ कीजिए, 11-21 पाठ कीजिए, बजरंग बाण का भी पाठ कीजिए। अपराजिता स्तोत्र का अगर निरंतर कोई अगर पाठ करेगा तो उसका शत्रु क्षीण मात्रा में विनाश हो जाता है। और आप उसी अपराजिता स्तोत्र की लास्ट में देखिए, उसमें लिखा गया है तो बड़े से बड़ी अगर रोग, कैंसर से भी बड़ा जड़ित अगर रोग होगा तो उसी अपराजिता स्तोत्र को अगर कोई बंदा श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा तो उसमें कैंसर जैसे बीमारी भी ठीक होता है। तो अपराजिता स्तोत्र और दुर्गा सप्तशती का सबसे महत्वपूर्ण है चतुर्थ अध्याय, जो भगवती का शक्रादय स्तुति। इंद्रादि देवगण जब माँ को, महिषासुर को मारने के बाद जब इंद्रादि देवगण भगवती को प्रार्थना करते हुए स्वर्ग से पुष्प का वृष्टि कर रहे थे, उसी शक्रादय स्तुति को निरंतर जाप करना चाहिए। चतुर्थ अध्याय का और 11 अध्याय जो नारायणी स्तुति कहा गया है, जहाँ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते, इसी नारायणी स्तुति को भी भक्ति पूर्वक श्रद्धापूर्वक पाठ करना चाहिए। और दुर्गा सप्तशती का महात्म्य बहुत है। और लोग कहते हैं, हमारे एस्ट्रोलॉजी में हो, वास्तुशास्त्र में हो, तंत्र शास्त्र में हो, कर्मकांड में हो, दुर्गा सप्तशती का विशेष पाठ इसलिए किया जाता है कि मनुष्य को आरोग्य प्राप्त किया जाए। जो लोग बड़े से बड़े बीमारी, किसी कन्या का अगर विवाह ना हो रहा है, किसी लड़का का अगर विवाह के संबंधित कोई प्रॉब्लम है, जिसके कुंडली में अष्टम भाव में, चतुर्थ भाव में, द्वादश भाव में, लग्न में अगर किसी का मांगलिक दोष है या किसी का अंगारक दोष है, शुक्र के साथ बृहस्पति का जड़ित है, शुक्र विष योग बना रहा है या केमद्रुम योग बना रहा है या गुरुचंडल या चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, किसी भी दोष का निवारण अगर करना है तो दुर्गा सप्तशती में ही ये सुचारू रूप से आपको मिल सकता है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ निसंदेह कीजिए। और एक बात याद रखिए, दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय में लिखा है, सुलेन पाहिनो देवी पाही खड्गेन चंबिके घंटास्वन न पाही चापज्ञानिस्वन च। ये सुलेन पाहिनो, इसी मंत्र के साथ अगर दुर्गा सप्तशती को संपुट किया जाए तो बंदा का शत्रु अगर तलवार भी उठाकर आएगा तो भी वार नहीं कर सकेगा। ये इतना पावरफुल है। तो निसंदेह आप लोग पाठ कीजिए, जाप कीजिए, निरंतर भक्ति के साथ भगवती का अर्चन कीजिए। और नवरात्रि में 9 दिनों में हम लोग कोशिश करेंगे कि 9 प्रकार की वीडियो और आप लोग को छोटे छोटे टोटके वगैरह और ज्योतिष से संबंधित बहुत सारे बातें करेंगे। ये नवरात्रि के लिए जो कलश स्थापना है, आगामी दिन में व्यस्तता के कारण हम लोग बता सके या ना सके, इसलिए हम लोग पहले से आपको वीडियो की यूट्यूब के माध्यम से हम लोग आपको समझा दिए। जय जय तारा।